ओके स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है आपका कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a equals to bq plus r where r greater equals to 0 and less than b। अब यहाँ a जो है वो a आपका दिया हुआ है डिविडेंड, b है जो डिवाइजर है, q है जो कोसेंट है और r है जो रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम है आपका इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का, है ना। ये आपको दिया हुआ एल्गोरिदम। अब इससे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कुछ फाइंड करते हैं। दिया हुआ है कि फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 455 एंड 42। तो आपने यहाँ पे देखा था कि जो एल्गोरिदम दिया हुआ था कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, है ना, जहाँ r क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा और b से छोटा होगा, है ना। अब a दिया हुआ है, तो एक बात बताइए कि 455 और 42 में बड़ा कौन है, 455। तो बड़े नंबर में हम लोग डिवाइड करते हैं ना छोटे नंबर से। ठीक है, तो हमारा पहला क्या होगा 455, जिसमें हम 42 से डिवाइड करेंगे। 42 से जब डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स लगेगा तो आएगा क्या 420 और प्लस 35 होगा। अब यहाँ पे बोला था कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो कहाँ तक जाते हैं, जब तक रिमाइंडर ना आ जाए। ठीक है, तो रिमाइंडर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से ले जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जिससे हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को फिर से रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 35 इंटू 1 प्लस 7, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसको, जिससे हम लोग डिवाइड किए थे 42 को, तो क्या 35। अब 35 7 के टेबल में आ जाता है और जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इस दोनों नंबर का। ठीक है, अब इसको स्टेप वाइज हम लोग समझते हैं। जो इसका स्टेप होता है एल्गोरिदम जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टेप 1 में है कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 455 एंड 42। सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R। हमें कोसेंट के लिए और रिमाइंडर के लिए, है ना, कोसेंट के लिए और रिमाइंडर के लिए होल नंबर देखना है। ठीक है, तो 455 में जब हमने क्या किया, इसको डिवाइड करेंगे तो 42 इंटू 10 फर्स्ट टाइम में लगा, प्लस 35 आपका रिमाइंडर आया। तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो यहाँ पे दिया हुआ सेकेंड स्टेप कि इफ़ r इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो 42 जो होगा, 42 इज द HCF ऑफ 455 एंड 42। अगर नहीं होता है तो हम इस प्रोसेस को जारी रखेंगे, जो हम लोग ऊपर में देखे हैं। यहाँ जो देखे थे 455 वाला देखे थे ना, कि जब 0 नहीं आया तो हम इस प्रोसेस को जारी रखते हैं। ठीक है, तो जारी कैसे हम लोग रखेंगे, तो देखिए इसमें क्या करना है कि कंटिन्यू, यहाँ दिया कि अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। ठीक है, अब है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। अब जब ये डिवाइड हो जाएगा 0 तक, उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका क्या होगा HCF। अब एक आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप लोग फाइंड करिए। फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि 4052 और 12576 का निकालना है आपको HCF। अब कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, जो स्टेप हमने बताया था उसी में हम लोग काम करेंगे। बड़ा कौन है 12576, इसमें हम 4052 से डिवाइड करेंगे
3 टाइम्स में डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर 420 आएगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। फिर जब ये रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हमें ये स्टेप को क्या करना है, जारी रखना है। तो अब हम ये जो हमारा दिया हुआ था डिवाइजर, अब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 420 से, यानी कि रिमाइंडर से, ठीक है। तो 4052 को 420 से डिवाइड करने पर 9 टाइम्स में जो आएगा उसमें 272 ऐड करेंगे तो ये आएगा। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे इससे, रिमाइंडर से। तो 420 को 272 से डिवाइड किए 1 टाइम्स में और रिमाइंडर ये आया। फिर हम लोग जाएंगे, प्रोसेस वही रहेगा। तब तक हम इस काम को करेंगे जब तक कि वो जीरो नहीं आ जाए। तो यहाँ देखिए 148 है, 124 1, ये 24 आया। फिर 124 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 120 आएगा 5 टाइम्स में और प्लस 4 आएगा। फिर 24 को जब 4 से करेंगे तो 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि HCF जो है 12576 एंड 4052 का 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 से ये पूरा तरह डिवाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड that every positive odd integers is of the form 2q plus 1। मतलब इवन पॉजिटिव के लिए 2q आना चाहिए, 2q फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर पॉजिटिव क्या हो जाए, ऑड इंटीजर हो, तो हमें वो उसको 2q और प्लस 1 के फॉर्म में लिखना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग सबसे पहले एक नंबर ले लेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। और एक b लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिवाइजर हम लोग जो बोलते हैं, वो हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हमारा एल्गोरिदम क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू 2q प्लस r। अब ये बोला कि 2 से डिवाइड होने वाला, तो 2 से जो डिवाइड होगा है ना, उसमें आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे वो रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा और बराबर होगा या 2 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो a जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, बोल की बात है। r जो आपका होगा, सॉरी ये q है, क्वोशेंट जो दिया हुआ है वो 0 या फिर 0 से बराबर होगा। अब रिमाइंडर जो है आपका या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि 2 होगा नहीं, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तब एक बात बताइए कि इस एल्गोरिदम के थ्रू हम जब करेंगे 0 डालेंगे यहाँ पे तो 2q बनेगा, a इक्वल्स टू 2q होगा। और अगर हम 1 डालेंगे तो 2q प्लस 1 होगा। मतलब इसमें 2 ही फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q देन a इज एन इवन। a पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी आइदर इवन और ऑड। जब पॉजिटिव इंटीजर का बात है तो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑड इंटीजर लेंगे तो ऑड इंटीजर जब a हो जाएगा तो उसका स्वाभाविक है कि 2q प्लस 1 होगा। क्यों होगा तो देखिए, अगर मान के चलिए हम यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ अगर 2q और ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि आइदर इवन और ऑड, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग इवन ले लिए, ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4, इवन ले रहा है, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16। ये हर हाल में देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये इवन हो रहा है ना। a क्या हो रहा है, इवन, 4 भी एक इवन है, a का वैल्यू 8 भी एक इवन है, a का वैल्यू 16 भी एक इवन है। अब यहाँ बोला कि अगर a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वहाँ पे ये क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, क्लियर है। अब मान के चलिए कि पॉजिटिव इंटीजर में इवन ऑड कोई भी अगर हम ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में ऑड अगर डालेंगे यहाँ तो देखिए a इक्वल्स टू, अगर हमने किया कि 2 इंटू 1 ले लिया और प्लस 1 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है।
अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं और कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे ऑड ले सकते हैं, तो यहाँ बोला है कि हो सकता है कि इवन हो या ऑड हो, ठीक है। अगर ये नंबर मान के चलिए हम ये क्या करें, ऑड कर दिए, है ना, जैसे या ए क्या हो गया, यहाँ पे 1 मैंने लिया तो ये 3 आ गया। अगर हम 2 लेंगे, ठीक है, अगर 2 ले लिए तो 2 1 जा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए का वैल्यू ऑड में भी आ रहा है, किस फॉर्म में, 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में।